राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े लेकर के बैठ गई हूँ। यहाँ पे ही धो रही हूँ कपड़े, कमरे में नहीं धो रही हूँ, है ना, क्योंकि सर्दी का टाइम है ना, तो बहुत ठंडा हो जाता है कमरा और बहुत देर में मतलब ऐसा तो है नहीं कि 2-3 मिनट में ही कपड़े धुल जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बहुत देर तक फिर कमरा गीला रहता है। गुड़िया फिर इधर उधर निकलती है, एक जगह नहीं बैठती है कि एक जगह बैठ जाए तो बार बार भागेगी। तो फिर मुझे उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कोशिश करती हूँ कि कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहीं पर धोऊँ और कमरे में मैं कम से कम धोऊँ। तो ये अभी आप लोग देख रहे हो कि ये जो निकल के गई है ना, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये मेरी सिस्टर है, तो मेरी सिस्टर नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि सिस्टर जैसी ही है। और जो जो मेरी पड़ोस में दीदी रहती है ना, ये उनकी बेटी है। तो ये 31 जनवरी के समथिंग आई थी और इनका जो है ये मथुरा ननिहाल पड़ता है। तो यहाँ पे ना इनके ननिहाल में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं जो कि कंटिन्यू 5-6 दिन से लगातार चल रहे हैं, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि ये डेली तैयार होके जाते हैं। मैंने पूछा तो नहीं है कुछ भी कि क्या प्रोग्राम है कैसे, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती किसी की लाइफ में। कोई बताता है तो ठीक, नहीं बताता है तो ठीक। सबकी अपनी अपनी लाइफ है ना, और सबके अपने अपने काम है। तो यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं है धोने के लिए, 2-3 कपड़े गुड़िया के हैं और एक आध क्यूटी का, एक आध ही मेरा कपड़ा है ना। तो मैं वैसे ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि मैं कहीं बाहर गई तो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, या मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, या मैं किसी टेंशन में बुरी तरह से फंस गई तब कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, वरना मैं नहीं इकट्ठे करती हूँ, साथ के साथ ही धोती हूँ। और एक बात आप लोग बहुत टाइम से जानना चाहते हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना या मुझे उस पर बात करनी चाहिए। मतलब मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अब मुझे बताना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो ये जानना चाहती है कि मैं और मेरी सिस्टर जुड़वा हैं। उनको लगता है, मतलब जानना चाहती है क्या, वो उनको लगता ही है कि मैं और मेरी सिस्टर जुड़वा बहनें हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊं, मैं और मेरी सिस्टर जुड़वा नहीं है ना। तो बहनें बहनें देखो होती है, बहन भाई होते हैं तो उनका फेस जो है मिलता ही है एक दूसरे से, है ना। तभी तो कहते हैं खून के रिश्ते अपने, तो ऐसे ही तो पहचान होती है। तो जुड़वा नहीं है हम लोग। और मैं अपने घर में बड़ी हूँ, मुझसे छोटी है मेरी सिस्टर, और वो भी 2 साल छोटी है। मुझ में और मेरी सिस्टर में 2 साल का अंतर है। मतलब सिर्फ अगर बात की जाए कि मेरी और सिस्टर की, तो 2 साल का अंतर सिर्फ हम दोनों बहनों में ही नहीं है। हम 4 बहन भाई हैं और चारों बहन भाइयों में 2-2 साल का अंतर है सभी में, है ना। और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, सबसे छोटा मेरा भाई है। और हम चारों बहन भाइयों का फेस मिलता है। कोई एक भी कहीं होता है ना और दूसरा वहाँ पहुँच जाए जो पहले से नहीं देखा हो किसी ने, तो देख कर ही पहचान लेते हैं कि हाँ ये इनकी बहन या इनका भाई है। तो हम लोगों के फेस बहुत मिलते जुलते हैं। अभी जितना प्यार आप लोग देखते हो ना मुझ में और मेरी सिस्टर के बीच में, वैसे तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा और जो मेरी सिस्टर का रिश्ता है शादी से पहले बहुत क्या कहूँ, बहुत ख़राब था। यानी कि मुझ में और मेरी सिस्टर में 36 का आंकड़ा रहता था हमेशा, और बिल्कुल भी नहीं बनती थी। छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते झगड़ते थे। और पता है, आप लोग विश्वास भी नहीं करोगे कि जिस दिन हमारी शादी हो रही थी ना, मतलब जिस दिन बारात आने वाली होती है, उस दिन भी हम दोनों बहनों में झगड़ा हो गया था। फिर हमारी बुआ जी कह रही थी कि शाम को बारात आएगी और कल को अलग अलग हो जाओगी, है ना, और इस तरह से तुम लड़ रही हो झगड़ रही हो। और हम लोग इतना दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे कि हम लड़ते लड़ते रोने लगे थे ऐसा था हमारा शादी से पहले। और लेकिन जब शादी हुई तो शादी के कुछ साल बाद, मतलब कुछ साल तो ऐसे ही रहे, एक साथ नहीं हो गई थी ये सारी चीज़ें। क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उसका जो ससुराल है तो वो बहुत बड़ी फैमिली है और वो जॉइंट फैमिली में रहती थी। तो बातें भी हमारी ज़्यादा नहीं हो पाती थी। पता है, 15-15, 20-20 दिन हो जाते थे बिना बात किए मुझे और मेरी सिस्टर को फ़ोन पे। और जब भी फ़ोन पे बात होती थी बस इतने होती थी, हाय हेलो कैसी हो, बस इतना ही होता था। ज़्यादा हम लोग बातें शेयर नहीं कर पाते थे फ़ोन पे, है ना। जब घर वर पे जाते थे तब भी बातें होती थी। फिर उसके बाद में मतलब ऐसे ही 7-8 साल करीब गुजर गए। उसके बाद में फिर हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हुई। हम लोगों ने फ़ोन पे बातें करना, तो ज़्यादा बातें करना शुरू कर दिया। और अब हमारी 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे बातें होती हैं।
मतलब ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि कोई हमको रोके बात करने से, कोई टोके कि क्यों बात कर रही हो। हमारी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन बताए बहुत सारी बाउंडेशन थी, मिलने पर, बातें करने पर, बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलिए अब जो भी था, लेकिन ये अभी सब कुछ अच्छा है, हमारे बीच में प्यार भी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और यहाँ पे गुड़िया नीचे पहुँच गई है उस बच्ची के साथ में। ये जो अभी मैंने बताया था ना, उनकी जो मेरी पड़ोस में रहती हैं दीदी, ये उनकी देवती है जो बराबर में गुड़िया के बैठी है ना बच्ची, वो तो उसके साथ में नीचे चली गई खेलने के लिए। तो मैं थोड़ा सा ध्यान रख रही थी, ऊपर से कपड़े भी धोती जा रही थी, गुड़िया का भी ध्यान रख रही थी। कहीं ऐसा ना हो, बच्चे दोनों ही छोटे हैं, वो भी ज़्यादा बड़ी बच्ची नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गली में बाहर निकल जाए। तो बाइक वगैरह चलती है तो डर लगता है बच्चों का। मैंने गुड़िया को जाने नहीं दिया है ना, तो इस वजह से डर लगता है। तो गुड़िया यहाँ पे अपने टेडी ले गई है, वहाँ पे देखो कितना खेल रही है। ये पता है क्यूटी ने चुपके से वीडियो बनाई है। तो मैं तो वैसे ही उसको बोल रही थी, बाबू इधर खड़ा हो जा ना, थोड़ा सा वीडियो शूट कर दे तो व्लॉग चला जाएगा। और पता है मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतनी सारी दिक्कत होती है मुझे वॉइस ओवर करते समय, क्योंकि यहाँ बराबर में रोड है ना, तो इतनी सारी गाड़ियाँ जाती हैं, कभी बस आती है और इतने तेज हॉर्न के साथ में, कभी ट्रक गुजरता है बहुत सा तेज आवाज़ करता हुआ हॉर्न के साथ है ना। और कभी कभी तो ये होता है कि कोई ट्रैक्टर वगैरह होते हैं ना, ये ट्रैक्टर हुए, ऑटो वाले भैया हुए, ये बहुत तेज आवाज़ में ना गाने चलाते हुए जाते हैं। तो मुझे ना वॉइस ओवर को रोकना पड़ता है और तब तक वेट करती हूँ जब तक भी वाहन गुजर नहीं जाता है, क्योंकि आप लोगों को भी डिस्टरबेंस होगा। मैं क्या कह रही हूँ आप लोग भी नहीं सुन पाओगे, और जितने भी ऑटो वगैरह में ये लोग गाने वगैरह चलाते हुए जाते हैं ना, उससे कॉपीराइट आ जाएगा मेरे वीडियो पे। तो इसलिए मुझे हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और टाइम लगता है। वीडियो एक तो शूट करने में भी टाइम लगता है, एडिट करने में लगता है, फिर वॉइस ओवर करने में भी ना। मुझे 10 मिनट की वीडियो होती है तो कम से कम मान के चलो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। कई बार रुकना पड़ता है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। और गुड़िया छोटी है, वैसे तो बहुत ध्यान रखती है, समझदार है। मैं उसको बोलती हूँ बाबू मैं राधे राधे कर लूँ है ना, तो तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगी, शांति से बैठ जाएगी। और यहाँ पे आप लोग कपड़े देख रहे हो ना, इतने सारे कपड़े निकाल के रखे हुए हैं मैंने बाहर। तो मैंने ये इसलिए निकाले कि बहुत सारे कपड़े इस वाले सीजन में मैं यूज नहीं कर पाई हूँ सर्दियों के, मतलब निकाल तो लिए थे लेकिन यूज नहीं कर पाई, मतलब छांट नहीं पाई हूँ, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े हैं कुछ छोटे हो गए। जैसे ये वाला अपना गुड़िया के हाथ में जो लग रहा है, ये आपने एक बार भी नहीं देखा होगा क्यूटी को पहने हुए, क्योंकि ना इसकी जिप वगैरह ख़राब हो गई है इस वजह से, और कुछ छोटा भी हो गया है। तो ऐसे करके कुछ कपड़े थे, तो ऐसी छटनी नहीं कर पाई, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत बिजी रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी पता है। तो ऐसे करके, और ये बड़ा वाला बैग है, ये ट्रॉली बैग, ये मेरे भाई ने मुझे दिया था, ये मैंने नहीं ख़रीदा। उसने 2 बैग लिए थे एक जैसे, तो उसने एक बैग मुझे दे दिया, तो मैं ले आई थी। तो ये ज़्यादा नहीं चल पाया, उसके पास जो है वो तो चल गया। मतलब ये नहीं है कि ये कोई उसने मुझे बेकार वाला दिया था या ख़राब दिया था, ऐसा नहीं है। मतलब होता है ना कि 2 चीज़ें होती हैं तो एक चीज़ ख़राब निकल ही आती है, अब कौन सी निकल आया तो कह नहीं सकते। तो उसने मुझे दिया तो अच्छा था, बल्कि उस साइज में उससे बड़ा था, उसके पास जो है वो छोटा है। तो उसका तो चला अच्छा खासा बहुत टाइम तक, लेकिन मेरा नहीं चला। मैं घर से लेकर के आ रही थी तो रास्ते में ही इसका जो हैंडल है ना पकड़ने वाला, वो ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद में अब तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि लाने ले जाने लायक ही नहीं रहा कहीं भी। लेकिन हाँ, मैं इसको बॉक्स की तरह यूज कर लेती हूँ। जैसे मेरे नए कपड़े हैं तो वो रख देती हूँ, क्योंकि और तो कोई बॉक्स वगैरह है नहीं। बेड वगैरह में बहुत सारा सामान रखा है, तो वहाँ पे भी मैं ज़्यादा सामान नहीं रख सकती हूँ। तो नए नए कपड़े मैं इसमें रख देती हूँ, और निकालने में भी आसानी होती है, बेड वगैरह नहीं खोलना पड़ता, साइड में ही रखा रहता है ना। तो इसमें कुछ साड़ियाँ हैं मेरी, कुछ क्यूटी के कपड़े हैं, कुछ मतलब क्यूटी के नहीं है, इसमें गुड़िया के कपड़े, मतलब मेरे और गुड़िया के हैं। ये येलो वाली साड़ी है ना आप लोग जो देख रहे हो मेरे हाथ में, ये मेरी फेवरेट है, एकदम सिंपल है, और इसमें रेड कलर का बॉर्डर लग रहा है, बहुत पसंद है मुझे। और मैं इसके साथ में रेड कलर का ब्लाउज पहनती हूँ, बहुत मतलब रेडीमेड है वो ब्लाउज, इसके साथ में नहीं आया था। और ये साड़ी मैंने बहुत सस्ती खरीदी थी, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वैसे आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा ये साड़ी आपको कितने रुपए की लग रही है। वैसे फिर भी ना मैं आपको जितने की लग रही है आप उतना प्राइस बता दीजिएगा, है ना। और फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये मैंने कितने में खरीदी थी। ये साड़ी मैंने खरीदी थी कुल 175 में, है ना। बहुत सस्ती साड़ी है और बहुत अच्छी है, पहनने में बहुत एकदम हल्की है, लाइट वेट है, और एकदम से एकदम पहन लो ना, ज़्यादा इसके साथ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे और साड़ियाँ होती है ना, उनको सेट करते रहो बहुत बहुत देर तक, तो ऐसा इसके साथ में कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये गुड़िया की फ्रॉक है, ये क्यूटी के बर्थडे पे पहनाई थी मैंने, तो धुल के फिर मैंने सोचा कि अब इसको उठा के रख देती हूँ। गुड़िया ने अपना कैप निकाल लिया, पुराना कैप है, इसके छोटा हो गया तो बहुत खुश हो रही, मम्मा मेरी टोपी, मम्मा मेरी टोपी। मैंने कहा हाँ बाबू लगा लो तुम।
ऐसे करते हैं बच्चे, जब भी कुछ भी पुराना सामान निकालो ना तो ऐसे बैठ जाएंगे पास में आकर के, खुश होंगे। गुड़िया को नए कपड़े पहनने का इतना शौक है, हर एक कपड़े को निकाल के मम्मा ये मेरा है, मम्मा ये मेरा है। क्यूटी के कपड़ों को भी पहन के देखेगी, मम्मा ये मेरा है। मैं नहीं बाबू तुम्हारा नहीं है, क्यूटी भैया का है, लेकिन फिर भी पहनेगी, नहीं मेरा है। तो ऐसे करके ना मैं ये जो फालतू जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको उठा के अभी मैं रख दूंगी बेड के अंदर। और आप लोगों को पता ही है एक कमरा है तो मुझे ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के सामान निकालना पड़ता है, अब कहाँ क्या रखूँ, तो इस वजह से मुझे मजबूरी में उठा के रखने पड़ रहे। मुझे पता है सर्दी अभी और वापस आएगी, अभी तो है लेकिन जितनी अभी है ना इससे भी ज़्यादा मुझे पता है हर बार ऐसे होता है, सर्दी लौट करके आती है। तो मैंने सारे कपड़े उठा के नहीं रखे हैं, थोड़े से ही रखे हैं जो मतलब मैं इस सीजन में मैंने यूज ही नहीं किए ना वो रखे हैं बस, और कुछ ऐसा नहीं रखा है। ये टी शर्ट है मेरी और इसको रखना ही भूल गई मैं उसमें बैग में। और ये वाली टी शर्ट आप लोग देख रहे हो ना वाइट वाली, ये आप लोग देखिए प्रधानमंत्री जो जन औषधि योजना होती है ना, तो ये उसमें मैंने 1 हफ्ते काम किया था तो ये टी शर्ट वहीं से मिली थी, तो ये वही वाली टी शर्ट है। तो वापस नहीं ली थी उन्होंने काम के बाद में। और ये ब्लाउज साड़ी का ब्लाउज का पीस है जो कि मैंने नहीं सिलवाया क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ। मम्मी से जिद करके साड़ी ले ली थी मैंने, मम्मी ने कई बार पूछा तो पहने तो लेना, पहने तो लेना, है ना, फिर भी मैंने ले ली, मुझे पसंद थी। हाँ मैं पहन लूँगी मम्मा मुझे दे दो, और मैं ले आई और मैंने एक बार भी वो साड़ी नहीं पहनी, ऐसी कैसे रखी है। ऐसी ये ब्लाउज का पीस भी रखा है, जब साड़ी नहीं पहनी तो ये सिलवाया भी नहीं मैंने। अब मुझे दुख होता है कि मैंने मम्मी से क्यों ले ली, अगर मम्मी से नहीं लेती कम से कम मम्मी पहन तो लेती, मेरे पास तो ऐसी ही रखी है। सोच रही हूँ अगर अब जाऊँगी तो शायद मैं मम्मी को वो साड़ी दे दूँगी। बस यही डर लग रहा है कि मम्मी ये ना कहीं पहले तो तू ले गई थी अब क्यों दे रही है ना। तो ये गुड़िया का कैप है, जब गुड़िया पैदा नहीं हुई थी उससे पहले ही मैंने इसके लिए खरीदा था। और ये वाली टी शर्ट देख रहे हो ना गुड़िया की, ये दोनों कपड़े मैंने गुड़िया के पैदा होने से पहले ही खरीदे थे क्योंकि हल्का हल्का सर्दियों का टाइम था ना उस टाइम, इसलिए। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।